अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार और चटपटे से दही बड़े, वो भी बेसन के। तो बेसन यहाँ मैंने 1 प्याली लिए, साथ ही मैंने दही लिया 1 प्याली। धनिया के पत्ते मैंने बारीक चॉप किए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हल्दी पाउडर, नमक लिया हस्बे जायका, 1 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर, राई मैंने लिए 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 3 अदद मैंने लाल साबित मिर्च लिए हैं, 2 अदद मैंने हरी मिर्च बारीक कट की है, अदरक के थोड़े से मैंने स्लाइस कट किए हैं और कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग ली है, थोड़ा सा मैंने लिया है सोडा जो खाने का होता है, और यहाँ मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई है जिसके लिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 2 अदद लाल साबित मिर्च, ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्राई किए, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और एक लहसुन का जौ मिला के तो इसकी मैंने चटनी बनाई है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं डालूँगी सबसे पहले बेसन, और इसमें मैं डालूँगी साथ ही नमक डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। जैसे ये थोड़ा सा गीला हो जाता है ये हम बना रहे हैं दही बड़ों के लिए बेसन के पकोड़े। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और लाल मिर्च। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमने जो है बहुत ही पतला पेस्ट नहीं बनाना। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि पानी हमारा इसमें तकरीबन पूरा ही हो चुका है। अब मैं इसको एक ही राउंड में अच्छे से फेंटती रहूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक ही राउंड में जो है बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। एक राउंड में फेंटने का मकसद यही होता है कि इससे हमारे जो पकोड़े बनाएंगे हम दही बड़ों के लिए तो वो फ्लफी से होंगे और फूले वैसे होंगे। अगर हम मुख्तलिफ राउंड में इसको फेंटते रहेंगे तो फिर हमारे जो पकोड़े इसके बनेंगे दही बड़ों के तो वो फ्लफी से नहीं होंगे बल्कि वो ऐसे ही ढीले से होंगे। तो इसलिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको फेंट दिया और अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। अब हम बनाते हैं अपने दही की तरफ आते हैं। रुक जाओ। ये छोटी सी मैंने डिश ली है, इसमें मैं डालूँगी दही, साथ ही मैं डाल दूँगी चटनी। अब चटनी मैंने अपने उसके मुताबिक डालनी है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डालनी, पहले मैं चेक करूँगी। और साथ ही मैं डालूँगी नमक। अब इनको मैं जो है बीटर की मदद से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसको भी फेंटेंगे। ये देखिए दही और चटनी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी क्योंकि हमने थोड़ा सा पतला रखना है ताकि जब हम इसमें दही बड़े डालें तो ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो पेस्ट। तो ये भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा पैन रख दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी रायदाना, हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इसमें ऑयल में। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लिया है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर लिया है। तो जैसे ही हमारे राई दाना हल्का सा कड़कड़ाने लगता है तो मैं इसमें फिर डालती हूँ ज़ीरा, और साथ ही मैं डालूँगी साबित लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च जो मैंने कट की थी, और साथ ही अदरक की जो मैंने पीसेस कट किए थे बारीक वो भी डाल दूँगी।
सबसे एंड में मैं डालूंगी कड़ी पत्ते। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। जो तड़का मैंने बनाया है वो मैं डाल दूँगी दही में। तो अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ ही। अब मैं इसमें डालूँगी ये बारीक जो मैंने धनिया कट किया था, उसमें से मैं आधा धनिया इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हींग जो मैंने लिया था, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसको मैं दोबारा थोड़ा सा फेंटूँगी। तो ये हमारा जो है दही बड़ों के लिए दही जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर वो जो हमने बेसन फेंट के रखा था 5 मिनट के लिए, तो इसमें मैं डालूँगी हरी बारीक जो कट की हुई आधी धनिया देखिए, तो वो मैं डाल दूँगी। साथ ही मैं डालूँगी खाने का सोडा और इसको मैं फिर 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटूँगी ताकि जो सोडा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये 3 मिनट के लिए मैंने दोबारा फेंट लिया है। तो चलिए अब अपने पकोड़े फ्राई करते हैं। फ्लेम ऑन करके यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं चेक करती हूँ कि ऑयल हमारा गरम हुआ है या नहीं। तो ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, ऑयल गरम हो चुका है। तो अब अपने हम पकोड़े जो है वो फ्राई करते हैं। हमने छोटे छोटे से ये फुल्कियाँ बना ली है इसकी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना ली है। तो ये देखिए फुल्कियाँ हमारी अच्छी से फ्लॉपी सी जो है फ्राई हो रही है। और ये इसीलिए ऐसी फुली हुई है ताकि क्योंकि हमने इसको एक ही राउंड में जो है वो फेंटा था बेसन को। तो जैसे ही थोड़ी सी फ्राई होती है तो फिर मैं इसको उलटती पलटती हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से हमारी फुल्कियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। और अब मैं इसको निकाल देती हूँ इस बेच को, और फिर मैं दूसरा बेच जो है वो फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो ये दूसरा बेच भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए दूसरा बेच भी हमारा अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। ये हमारी फुल्कियाँ तलने के बाद जो है मैंने ठंडे होने के लिए रख दी थी, क्योंकि गरम गरम जो है हम पानी में नहीं डालेंगे। तो अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है, तो मैं एक एक करके पानी में इसको डालूँगी और इसको अच्छे से पानी में प्रेस करूँगी। फिर उसके बाद हाथ से इसको प्रेस करके इसे पानी वो निकाल लूँगी। और क्या करेंगे कि वो जो हमने दही बनाया था ना उसमें मैं डालती रहूँगी। इसी तरीके से मैं तमाम फुल्कियाँ जो है हाथ की मदद से प्रेस करके इसमें से पानी निकालती रहूँगी और फिर दही में डाल दूँगी। तो दही इसके ऊपर जो है जो हमारा बना हुआ दही था दही बड़ों का वो उसके ऊपर डालते रहेंगे ताकि ये इससे में जज्ब होता रहे इसके अंदर। तो ये हमारी अच्छी से दही बड़े बेसन के तैयार हो चुके हैं। और ये आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। ये गर्मी के दिनों में आपके पेट को ठंडा पहुंचाएंगे और बहुत ही आपको पसंद भी आएंगे। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से बने हैं। आपने पहले कभी बेसन के दही बड़े या बनाए होंगे या नहीं, तो एक मरतबा ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से, जिसके देखने में लुक इतना अच्छा है तो खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। और साथ ही ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो छिड़क देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बेसन के दही बड़े जो हैं आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि ये दोबारा बनाएं। तो अगर आपको हमारी ये
बेसन के दही बड़े पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।